हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपने घर पे सभी आनंद से होंगे। तो स्वागत है आपका कृष्ण गोपिका के एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जो बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैंने सोचा तो नहीं था और ना ही मतलब कि कोई मैंने स्क्रिप्ट लिख करके आपको बता रही हूँ आज मैं, पर जो मतलब मेरे हृदय में आई जो चीज़, क्योंकि देखिए मैंने कोई मतलब प्रॉपर वे में इस चीज़ से नहीं स्टार्ट किया कि नहीं आज मैं ये चीज़ बताऊंगी आपको, आज वो चीज़ बताऊंगी। जो भी मतलब कि शूट के टाइम पे तैयारी होती है मेरी थोड़ी बहुत, मतलब जो मैं करती हूँ, तो उस टाइम पे जो भी मतलब मेरे मन में विचार आते हैं, जो भी चीज़ें अच्छी मुझे लगती है कि नहीं ये चीज़ मुझे अपनी ऑडियंस को कंफर्म करनी चाहिए, तो वो मैं आपको एज इट इज़ ओरिजिनलिटी के साथ में क्लियर कर देती हूँ, ताकि आई थिंक अगर एक भी व्यक्ति को मेरी बात अच्छी लगे और उस चीज़ को वो अपने जीवन में उतार ले, तो मतलब मैं यही समझूंगी कि हाँ चलो मेरा वो चीज़ का बताना, वो चीज़ें कंफर्म करना वो सफल हो गया। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें जो हैं सीखी हैं औरों से देखकर, सुनकर, समझकर। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए आस्था है, प्रेम है और उनसे आप सचमुच हृदय से प्रेम करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हैं, तो वह आपके लिए अवश्य से ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, जैसे कहते हैं कि वो स्वयं आते हैं फिर आपके पास में। आपको उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने बाल गोपाल जी के बारे में, कि हमारे बाल गोपाल जी, हमारे छोटे से जो लाला हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, वो हमारे घर कैसे पधारे और कैसे आए, कैसे हम मतलब जब वृंदावन गए तो हम कैसे, मतलब कि देखो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं जिसे कहते हैं। तो वो उन्हीं के पास आते हैं जब उनको दिखता है कि हाँ अब उनके लिए हमारे हृदय में थोड़ी बहुत जगह है और हम उनके लिए थोड़ा मतलब संसारिक चीज़ों से हटकर उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं, तभी वो हमारे पास आने का थोड़ा सा विचार करते हैं। और फिर जब हमारे हृदय में प्रेम की जो क्षमता होती है वो उनके लिए बढ़ती है, तब जाके प्रभु जी हमारे साथ आते हैं। तो हुआ यूँ था कि देखिए वैसे तो मैं वृंदावन इतनी बड़ी हो गई पर नहीं जा पाई थी। आई थिंक मैं जो पहली बार वृंदावन गई थी वो गई थी मैं 2021 में। और 2021 में जाने के बाद जब हम पहली बार गए थे बड़े मन से गए थे, मतलब बहुत मन था ये कि नहीं हम वृंदावन जाएंगे जब, और महाराज जी के दर्शन करके आएंगे, प्रेमानंद जी महाराज जी के, और क्या कहते हैं गौरी गोपाल आश्रम जाएंगे, क्योंकि मैंने भागवत कथा पहले जो शुरू किया देखना वो अनिरुद्धाचार्य जी का ही देखना शुरू किया था, जो मतलब सुबह दंगल पर आता है और दोपहर में भी उनका लाइव जो प्रसारण होता है। तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे और काफ़ी अच्छी चीज़ें समझाते थे। मन में लगता था अरे यार हमारे जो मतलब कि आचार्य हैं, या जो मतलब कि गुरु तुल्य गुरु तुल्य भगवान के समान ही आप उनको मान सकते हैं, जो आपको आपका मार्ग प्रशस्त करे। कोई भी मनुष्य हो, चाहे आपको जिससे भी ज्ञान मिलता है, भले ही आपने उनसे दीक्षा नहीं ली हुई है, पर अगर कोई भी सामने वाला मनुष्य है वो आपको ज्ञान दे रहा है या कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है जो आपको लाइफ में उनको उतार कर उनसे मतलब कुछ सीख सकते हैं, कुछ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, तो हर उस व्यक्ति का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे मैंने कथा शुरू की सुनना 2021 के बाद से। 2021 के मतलब कि अ, अगस्त में हम लोग पहली बार गए थे। 2021 में जब कथा वगैरह शुरू हुआ हमारा सुनना, ये भी भगवान की कृपा थी। नहीं तो हर किसी के नसीब में कथा नहीं होती कि वो रोज़ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कथा सुन पाए, श्रवण कर पाए ठाकुर जी की लीलाओं का। इस तरीके से फिर मतलब हमारा आना जाना शुरू हुआ वृंदावन में। पर हम पहली बार जब हम गए थे तो वहाँ पर हमारी एक नानी रहती हैं, मतलब कि खास तो नहीं है, पर ये जो हमारे मामी थी उनकी मम्मी है, तो रिलेशन में हम उनको नानी जी ही बोलते हैं। तो हम उनके यहाँ गए थे क्योंकि उनका वहाँ पर घर था, तो उन्होंने हमें, हमारे मामा ने हमें 2-4 जगह के मंदिरों के दर्शन कराए थे, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें कोई मतलब अनुभव नहीं था वहाँ का कि कैसे आना है कैसे जाना है, पर वो लोग वहीं रहते थे, तो उन्होंने फिर हमें अच्छे से सारी जगह के दर्शन कराए और फिर उसके बाद से हमारा आना जाना वहाँ पर शुरू हो गया है वृंदावन में। और प्रथम बार उस टाइम ही मैंने परिक्रमा लगाई थी वृंदावन धाम की और गोवर्धन महाराज की। तो उस टाइम के बाद से फिर हम धीरे धीरे इस तरीके से जाते रहे आते रहे, मन श्रद्धा प्रगाढ़ होती रही। फिर बाद में सोचा कि चलो अब इस साल चलते हैं, तो फिर हम लोग 21 के बाद में गए 2022 में।
पर 2022 में भी जब मैं गई तो उस टाइम भी हम लाल जी को नहीं लाए थे। अब लाल जी को हम कब लाए कि हम 2022 में ही फिर एक बार दोबारा गए, तब हम दोबारा से तब लाल जी को लगा कि हाँ अब मेरे लिए हृदय में काफ़ी जगह है, काफ़ी मतलब प्रेम है और अब मैं इनके साथ जा सकता हूँ। तब मैं 2022 में मई मंथ में अपने लाल जी को लेकर के आई और फिर तभी से मतलब कि तब इतना पता भी नहीं था, बस ये था कि नहीं उनको लाना है, उनकी सेवा करनी है और उनको बड़ा सुंदर सा सजा वजा कर रखना है और उनकी रोज़ आरती वंदन करनी है। बहुत अच्छा लगता था मन में देख के। फिर इस तरीके से 2022 में मैं गोकुल से, जो गोकुल धाम है लाला का, वहाँ से जा कर के फिर मैं लाल जी को अपने साथ लेकर के आई। इस तरीके से फिर हमारे लाल जी हमारे घर पधारे और पधारने के बाद में अब तो नित्य ही वो मैं जहाँ जाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी जो व्यवस्था है वो बना कर रख सकूं साथ में। और अगर साथ में नहीं लेकर के कहीं जा सकती तो फिर घर पे बोल करके जाती हूँ कि आप उनका पूरा ध्यान रखिएगा और जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि देखिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो उन्हीं की कृपा है कि वो हमारे किसी पुण्य को देखकर या फिर किसी अच्छे कर्म को देखकर या हम पर दया करके किसी भाव से हमारे पास आते हैं और यही सिखाते हैं हमें कि हम प्रेम से रहें, प्रेम करें। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो सर्वस्व मंत्र है ना श्रीमद् भागवत, वो केवल हम सबको प्रेम का ही भाव सिखाने के लिए वेद व्यास जी ने लिखे हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने बहुत सारे पुराण, बहुत सारे क्या कहते हैं उपनिषद लिखे, पर उनके मन को कहते हैं नारद जी कि बोला कि आपने जो भी मतलब इतने सारे वेद पुराण सब लिखा, पर आपको मतलब उस चीज़ की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है कि नहीं मैंने अब बहुत कुछ लिख दिया, अब मुझे ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज जी आपने, वेद व्यास जी आपने अभी तक जो भी लिखा है इसमें वो सब लिखा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बारे में, पर अभी तक आपने प्रभु का जो प्रेम स्वरूप है वो आपने इसमें नहीं लिखा। इस वजह से आपके मन को अभी ठौर नहीं मिल रहा है। इसलिए अब आप एक कार्य कीजिए कि आप भगवान का स्मरण करके, उनकी लीलाओं का स्मरण करके, जो भी भगवान की लीला है उनका स्मरण करने के बाद में आप उनका जो प्रेम है, प्रेम भाव का जो उपनिषद है या जो भी पुराण है उसको आप लिखना प्रारंभ कीजिए। तब वेद व्यास जी ने ऐसा ही किया, भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करने के बाद में उनसे उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति के स्वरूप में उन्होंने श्रीमद् भागवत का लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने उस पुराण को ऐसा लिखा कि उसमें भगवान ने जो जो कुछ भी किया हुआ है, आनंदमय लीलाएं हैं, जो उनका विवाह है और भी बहुत सारी कथाएं हैं, वो भगवान राम की कथा हो या भगवान के भक्तों की कथा हो, जो भी उनके इतने सारे भक्त चरित्र आते हैं, तो वो सारे भगवान ने वेद व्यास जी ने भगवान की लीलाओं का उसमें वर्णन किया है। तो कथा इतनी प्रिय है, लगती है ना भक्त को, जब कथा भक्त सुनना शुरू करता है हृदय से, जब उनको प्रेम करता है वो, कि उसे कथा से बढ़कर किसी भी चीज़ में आनंद नहीं मिलता जब तक वो चाहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की कथा सुने, परंतु कथा सुने। अगर आप कथा सुनते हैं आप भी और आपको भी मतलब कथा सुनकर संतोष मिलता है, मन में प्रेम लगता है ईश्वर से, मन में प्रेम लगता है अपने ठाकुर जी से, तो ये मान के चलिएगा कि मतलब कि लाला की और हमारे श्याम सुंदर की, हमारे श्री जी की आप पर बहुत अनु जैसे बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत मतलब अनुग्रह है उनका हम पर। तो यही मतलब आज मैंने सोचा कि अभी शूट करते टाइम कि चलो मैं आज अपनी ऑडियंस को यही मतलब चीज़ बताती हूँ कि हमारे लाल जी की सेवा मैंने कब से शुरू की, मैं कैसे उनको लेकर के आई उनकी कृपा से। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि जो हमारे ठाकुर जी, जो हमारे लाल जी हैं, उनका जो प्रेम होता है, उनकी जो भक्ति होती है, जब वो कृपा करते हैं तो हम पर कितनी अद्भुत कृपा करते हैं और कैसे हमारे साथ रहते हैं। तो इसी के साथ आपसे यही विनती है कि आप भी अगर हो सके तो, अगर आप उनके विग्रह की सेवा अगर नहीं भी कर सकते तो आप उनके चित्रपट की सेवा कीजिए, परंतु रोज उनका स्मरण कीजिए, नहा धोकर उनको वंदन कीजिए, चरण वंदन कीजिए, और हो सके तो एक माला कर दीजिए, तो वो भी बहुत है।
अगर आप हृदय से करते हैं तो वो भी बहुत है उनके लिए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि आप केवल बस मेरा स्मरण रखिए ना कलयुग में इंसान, तो मैं उससे भी बहुत प्रसन्न हूँ। और ये इतना सा जो कार्य होता है, एक माला करने के लिए समय निकालना प्रभु के सामने, क्या कहते हैं, नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करने का और उनका आभार व्यक्त करने का, आप ये मान के चलना ये इसी युग में इसका बहुत महत्व है। अंततः जो अलग युग हुआ करते थे, जैसे कि सतयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग में, उसमें भगवान बहुत कठिन कठिन मनुष्य की परीक्षा लेते थे। परंतु इस युग में आप और हमारे लिए भगवान ने बहुत ही इसी वे में मार्ग बताया है कि आप अपने निज कर्मों को करते हो, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते कि आप कर्म का त्याग कर दीजिए और केवल बाबा बन जाइए, या फिर आप केवल मेरा ही स्मरण करते रहें और अपने कार्य को छोड़ दिए। वे कहते हैं कि आप मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्य को करती कीजिए और अपने कार्य मुझी को समर्पित कीजिए, बाकी का जो भी उसका फल है वो मैं आपको प्रदान करूँगा। तो इसी के साथ आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो, या मतलब जैसा भी लगा हो, देखिए वो तो आपकी राय है, तो अवश्य से बताइएगा। आज मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी वीडियोज़ को और मतलब अच्छा इम्प्रूव करने का। तो अगर कुछ कमी रह जाती है या कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए क्षमा हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि भी आप जानते हैं कि मैं इतना अच्छा तो नहीं बोल पाती, मैं कोई मतलब प्रॉपर पहले से नहीं ऑन कैमरा आके बोल पाती हूँ या बात कर पाती हूँ। तो उसमें अगर कुछ गलती हो जाती, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि आगे से उसमें और सुधार कर सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से बताइएगा, और चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।